आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्रेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। हरी हरी चरागाह में मुझे ले चलता है, जीवन के जल के पास मेरी प्यास बुझाता है। हरी हरी चरागाह में मुझे ले चलता है, जीवन के जल के पास मेरी प्यास बुझाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह 53 अध्याय की 11वीं पद, यशायाह 53 वर्स 11। वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों के धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों को बोझ आप उठा लेगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। यशायाह का किताब 52 अध्याय की 13 कलम से दास का दुख भोगने का विषय हम दे सकते हैं। उस दास का बारे में हम गया समय पर कुछ बातें हम मनन किया है। उसमें वो दास प्रभु यीशु मसीह का बारे में है, हम इसमें दे सकते हैं। उस दास कैसे दुख भोगने का विषय का बारे में हम गए दिनों में हम देख रहे थे। तो इसमें हम दे सकते हैं कि वो दास कैसे है, ये बात यहाँ हम तो समझाते हैं। मेरा धर्मी दास, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। और एक धर्मी दास के बारे में हम इसमें दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल पाप देख नहीं सकता है, उसका जन्म में पाप नहीं देख नहीं सकता है, उसका जीवन में पाप देख नहीं सकता है, उसका और इस पृथ्वी का जीवन में बिल्कुल पाप देख नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरने का बाद में सजीवन हुआ है, एक धर्मी व्यक्ति है। उस धर्मी व्यक्ति हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि बहुतों के लिए धर्मी ठहराएंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हम पापी हैं, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह धर्मी ठहराएंगे। ये बात इधर समझाता है। कैसे धर्मी ठहराएंगे? और अपने पाप को अपने और शरीर में लेकर और हमको धर्मी ठहराने वाला है। ये बात को इधर तो समझाता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 2 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि तूने उनको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसके दिया है उन सबों को वह अनंत जीवन दे है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोगों के लिए अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह देने के लिए इस जगत में आए हैं। इसके लिए यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु हमारे लिए अनंत जीवन देने के लिए है। हम इब्रानियों का पत्रिका 12 अध्याय की 2 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु सहन किया है। हम इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध करने वाला एक व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध है और सारे बातों में उसका सिद्धता को हम दे सकते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोगों को सिद्ध करने वाला प्रभु है। वो क्रूस का मृत्यु सहन करने के बाद में पुनरुत्थान होकर कहाँ बैठे हैं,
हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा है। पहले परमेश्वर का गोद में था, लेकिन हम देख सकते हैं कि और इसका बाद में यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु सहन करने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद, हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है और उस सारे अधिकार उसको दिया है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम लूका की सुवार्ता 23वें अध्याय की 43वें कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यहाँ हम एक चोर का बारे में हम पढ़ते हैं। 2 चोर लोग प्रभु यीशु मसीह का समय पर क्रूस पर चढ़ाए हुए हम देखते हैं, लेकिन एक चोर तो सबको निंदा किया और यीशु मसीह का भी निंदा किया है। ये चोर भी निंदा किया, लेकिन हम देख सकते हैं थोड़े समय के बाद में उसमें मन फिराव आ गया। उसका वजह से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करने के लिए उसको अवसर मिला। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए हुए एक व्यक्ति है, उसको स्वर्ग में लेके जाने के लिए इस चोर को प्रभु यीशु मसीह तरस खाया। इसके लिए ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं, वो धर्मी है, दूसरों को और धर्मी कर सकता है। इसी बातों को हम इसमें दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। इब्रानियों का पत्रिका 7वें अध्याय की 25वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के पास में कोई भी आते हैं उसके लिए और सर्वदा और पक्षपात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज तो स्वर्ग में विराजमान है, और कोई उसका पास में आते हैं पूरे पूरे उद्धार करने के लिए सामर्थ्यवान है। वो सर्वदा जीवित है। आज स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह सर्वदा जीवित है। ये प्रभु को हम अंगीकार करने के लिए प्रभु हमको सहायता किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 29वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का एक मेमना तरफ इस पृथ्वी में आए। हम इसमें इस प्रकार पढ़ते हैं कि पाप का सारे बोझ उठाकर और दूर किया है। आज ये प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं तो और प्रभु यीशु मसीह आते हुए समय में यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और परमेश्वर का एक मेमना तरफ प्रभु यीशु मसीह आए हैं। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और बहुत लोगों का धर्मी ठहराने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, इसलिए दूसरे लोगों को धर्मी ठहराने के लिए आए। ये जगत में बहुत लोग आए हैं, वो लोग स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं बोला है, स्वर्ग में जाने के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने से एक व्यक्ति स्वर्ग का वारिस बन जाता है। इस प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, बहुत लोगों का अधर्म का कामों को बोझ आप उठा ले जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप का बोझ उठा लिया है। हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति करेंगे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाने का समय पर कितने वेदना सहन लिया। उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखा, उसको तूका है, बहुत लाठी से मारा है, बहुत पीड़ायाम उसने सह लिया। अंतिम समय में 2 ठाकुरों का बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, 2 हाथों में किल्ला मार दिया,
2 पैरों में किल्ला मार दिया और पूरे वेदना का सहित प्रभु यीशु मसीह सारे बातों को सह लिया। मृत्यु हो गया है और उसको दफनाविधि किया। तीसरे दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। वो धर्मी है। उस धर्मी प्रभु यीशु मसीह दूसरों को धर्मी करने के लिए और धर्मी का बात को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इस यीशु मसीह को विश्वास करने से प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। वही है आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है। जय मसीह की।